Hi, I am Ritika Kakkar and welcome to my channel Atomic Study Center. In this video, we will be starting our new chapter that is The Rat Trap. This chapter is written by Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Apart from being a writer, she was the first woman to win Nobel Prize in Literature. सो लेट्स टॉक अबाउट द थीम। थीम के बारे में बात करें तो थीम ये कहती है कि कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी लाइफ की सिचुएशंस उसको बुरा बना देते हैं, लेकिन उस बंदे को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसका जो अंदर का अच्छा इंसान है उसे जगाया जा सकता है प्यार और सपोर्ट देके, ह्यूमैनिटी, इंसानियत उसके साथ निभा कर, उसे कंपैशनेटली कंपैशन अपना देकर, अपना लव देकर उसके अंदर का अच्छा आदमी हम जगा सकते हैं। यही इस चैप्टर की थीम है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द रैट ट्रैप। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक बार के लिए एक आदमी हुआ करता था जो कि अपनी लिविंग के लिए रैट ट्रैप्स बेचा करता था, कि जाल बेचा करता था। चूहों चूहों का जो जाल होता है वायर का बना हुआ, ये उसको बेच के अपनी लाइवलीहुड कमाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। अब ये रैट ट्रैप्स तो ये खुद ही बनाता था वायर से। फ्रॉम द मटीरियल, कैसे बनाता था? From the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to sell, to keep body and soul together. यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर जो है, जिसको हम पेडलर बोलेंगे आगे जाके, पेडलर की लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि वो अपनी लाइवलीहुड कैसे कमाता है, कि वो रैट ट्रैप्स बनाता है और वो जो मटेरियल लेता है रैट ट्रैप बनाने के लिए, वायर वगैरह, वो कभी उसे बेगिंग करनी पड़ती है स्टोर्स में, कभी वो बिग फार्म से लेके आता है सामान, और वही सामान इकट्ठा करके वो क्या बनाता है? रैट ट्रैप बनाता है। लेकिन फिर भी ये रैट ट्रैप का जो बिजनेस है इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी रैट ट्रैप्स नहीं लेता है चूहों को पकड़ने के लिए। जैसे आपको पता है टाइम मॉडर्नाइज होता जा रहा है, तो वैसे मेडिसिन आ रही है, हिट आ रही है जो लोग यूज करते हैं घरों में, तो रैट ट्रैप्स का जो बिजनेस है इतना प्रॉफिटेबल नहीं है अब इस पेडलर के लिए। तो इसको छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ जाती है ताकि ये अपनी बॉडी और अपनी सोल को जिंदा रख सके। अब जिंदा रहने के लिए खाना पानी तो चाहिए चाहिए, लेकिन अब इसके पास पैसा नहीं है, तो इसको छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती हैं। पिटी मीन्स स्मॉल, कि छोटी मोटी थीवरी मीन्स चोरियां करनी पड़ती हैं ताकि अपनी बॉडी और सोल को वो चला पाए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। रैग्स क्या होते हैं? रैग्स होते हैं फटे चिड़े कपड़े। उसके कपड़े जो है फटे चिड़े हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो वो नए कपड़े खरीद नहीं सकता। हिज चीक्स वर संकन। उसके जो चीक्स है वो संक हो चुके हैं। मतलब क्या है? कि उसके गाल जो है वो अंदर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि इसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिस वजह से इसके जो चीक्स हैं वो अंदर की तरफ चले गए हैं। और इसकी आंखों में हमेशा भूख झलकती है, हंगर इसकी आंखों में हमेशा झलकता है। तो यहाँ से पेडलर की लाइफ में आप लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि पेडलर अब तक किस तरह की जिंदगी जीता आ रहा था। तो आप लिखोगे कि वो रैट ट्रैप सेलर है, एक रैट ट्रैप का काम करता है, बेचने का खुद बनाता है, लेकिन बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए उसको छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती हैं। बट चोरियां करने के बाद भी इसकी जो हालत है वो सुधरी नहीं है, इसके चीक संकन है, इसकी आंखों में अब भी भूख झलकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी डल और कितनी घिसी हुई इसकी जिंदगी हो चुकी है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? कि एक जो रूटीन बन जाता है, एक वो घिसा हुआ रोज का रूटीन है। अगर आप एक जगह रोज जाओगे तो आप भी कहोगे ये क्या रूटीन है, कैसी जिंदगी जी रहा हूं। तो वैसे ही रैट ट्रैप की इस पेडलर की भी लाइफ है कि एकदम सैड हो चुकी है, मोनोटोनस की जिंदगी हो चुकी है, कोई खुशियां नहीं है, डल लाइफ है, ना खाना है ना पानी है, और साथ ही साथ ये एक वैगाबॉन्ड है। वैगाबॉन्ड कौन होते हैं? वो लोग जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जिनका एक परमानेंट कह लो एड्रेस नहीं होता रहने का। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम वैगाबॉन्ड। तो यहाँ पे जो पेडलर की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा सैड है। कोई उसके पास इंसान नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, ना ही कोई अपना घर है। हु प्लॉड्स, देखो, हु प्लॉड्स अलोंग द रोड। प्लॉड का मतलब क्या होता है? प्लॉड का मतलब है धीरे धीरे करके चलना। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। अब ये लाइन ऑफ थॉट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लाइन ऑफ थॉट में ये पेडलर पड़ गया था, कौन सी थॉट्स में चला गया था पेडलर। देखो आगे, विच रियली सीम्ड टू हिम
entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps. यहाँ से आंसर है, ठीक है. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities, ठीक है, ये उसके thoughts हैं, its cities एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. कि एक बार चलते चलते रैट ट्रैप सेलर जो है, ये जो पेडलर है, जो छोटी मोटी चोरियां करता है, रैट ट्रैप्स बनाता है, ये एक दिन बैठे बैठे सोचने लग जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक रैट ट्रैप सेलर की तरह ही तो, एक रैट ट्रैप की तरह ही तो, एक जाल की तरह ही तो है. ये जिंदगी क्या करती है कि ये जिंदगी हमें ऑफर तो करती है, लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये सब दिखाती है, लेकिन होता ये कुछ नहीं है बल्कि एक रैट ट्रैप है. मतलब ये एक जाल है कि ये दुनिया हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाती है, हमें एक होप दिखाती है जीने के लिए, खुशियां दिखाती है इनको पाने के लिए, लेकिन जब आप इनके अंदर फंस जाते हो, इन मटीरियलिस्टिक चीजों के अंदर जब आप फंस जाते हो, आ जाते हो, तो ये एक रैट ट्रैप का काम करती है. आप जैसे ही इस जाल के अंदर आते हो, ये आपके ऊपर बंद हो जाती है. तो ये इसका लाइन ऑफ थॉट था कि कैसे जिंदगी जो है हमें दिखाती तो है कि ये बहुत कुछ हमें ऑफर करेगी, बहुत खुशियां देगी, लेकिन ये एक लालच हमें दिखाती है, और हम जब इस लालच को कलेक्ट करने जाते हैं तो ये हमारे ऊपर ही बंद हो जाती है. जिस तरीके से रैट ट्रैप जो है एक चूहे को पकड़ लेता है, ये हमें अपनी, ये जिंदगी भी हमें अपने अंदर फंसा लेती है. ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. बेट क्या होती है? बेट होती है लालच. ठीक है, कि ये और किसी काम के लिए नहीं बनी है जिंदगी, ये दुनिया किसके लिए बनी है कि हमारे लिए लालच सेट करती है ये. और जब हम इस लालच में फंस जाते हैं, इस बेट के अंदर फंस जाते हैं, तो ये हमें चूहे की तरह फंसा लेती है. ठीक है, इसका लाइफ का और कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, जिंदगी एक धोखा है. आप खुद सोच सकते हो कि इसकी लाइफ इतनी डल है, पेडलर की कोई खुशियां नहीं है लाइफ में, कोई फैमिली नहीं है इसकी, तो इसकी तो नेचुरल सी बात है, इसके दिमाग में ऐसी सैड बातें आएंगी. ठीक है, तो वो यही बता रहा है. इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बोला गया है, रैट ट्रैप जो है, सेलर जो है, वो यही सोच रहा है कि ये जिंदगी क्या करती है, चूहे की तरह हमें फंसाती है. कि जिस तरीके से एक रैट ट्रैप के अंदर चूहे के लिए चीज रखी जाती है, पॉर्क रखी जाती है, जैसे हम लोग रोटी का टुकड़ा रख देते हैं रैट ट्रैप के अंदर कि चूहा आएगा, उस लालच को देख के उसके अंदर एंटर होगा, और वैसे जैसे वो एंटर होगा रैट ट्रैप में, हम उसको, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. तो ऐसे ही वो यही बोल रहा है कि जिंदगी भी हमें यही दिखाती है, हमें जॉयज दिखाती है, शेल्टर देती है, हमें फूड देती है, हमें हीट देती है, क्लोथिंग देती है, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक रैट ट्रैप चूहे के लिए ये सारी लालच सेट करता है, ये वर्ल्ड भी हमारे लिए यही करता है. ये हमें भी मटेरियलिस्टिक चीजों में पहले अट्रैक्ट करता है, फंसाता है, और जब हम उसको कलेक्ट करने जाते हैं तो ये हमारे ऊपर ही क्लोज हो जाता है. ठीक है, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. अब यहाँ पे सेलर की बात की गई है, पेडलर की बात की गई है कि दुनिया उसके साथ इतनी अच्छी नहीं थी, उसको कभी वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया किसी ने भी, उसकी जिंदगी बहुत सैड थी, लोग प्यार से बात नहीं करते थे, छोटा समझते थे, कोई काम नहीं था उसके पास. तो यहाँ पे उसको यही बोला गया है कि द लाइफ हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, कोई उसके साथ काइंड बिहेवियर नहीं हुआ, लाइफ उसके साथ काइंड नहीं थी. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल of it in this way. It became a cherished pastime of his. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि what was the cherished pastime of peddler. क्या cherished pastime था उसका, क्या वो सोचना पसंद करता था, वो यही सारे थॉट्स सोचना पसंद करता था, वो लोगों के बारे में गलत सोचना पसंद करता था, क्योंकि लोगों ने कभी उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया ही नहीं. ठीक है, तो उसके दिमाग में सारे इल थॉट्स आते थे हमेशा. During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait.
पेडलर को क्या सोचना पसंद था, वो अपनी ऐसे ही ड्रीरी प्लॉडिंग्स पे, मतलब ऐसे घिसी हुई यात्राओं पे जो निकल जाता था, कुछ होता था नहीं, कोई बेचने के लिए निकलता था, रैट ट्रैप्स कोई खरीदता था नहीं, तो वो जो इतनी सैड सी उसकी जर्नी हो जाती थी, रोज के लिए सुबह निकल जाता था, तो ये लोगों के लिए यही सोचना पसंद करता था कि ये जो लोग हैं ना सब पागल हैं, कि ये एक बेट के अंदर फंस जाते हैं, कि लालच को देख के लोग कैसे फंस जाते हैं, उसको ये देख के मजा आता था कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो अभी भी उस लालच के आसपास ही घूम रहे हैं, कि उसको तो समझ में आ गई है कि वर्ल्ड जो है रैट ट्रैप है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया है, तो ये वही लोगों को देख के इंजॉय करता था कि ये तो अभी भी उसी मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे वही लाइफ के अंदर सर्कल कर रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his लोनलीनेस। ठीक है, एक बार क्या होता है कि वो ऐसे ही किसी जर्नी पे गया होता है, रैट ट्रैप सेलर बोल लो या पेडलर बोल लो, एक ही बात है। तो ऐसे ही पेडलर एक बार अपनी जर्नी पे गया होता है, और उसे पता तो होता नहीं है कि कोई उसको कुछ देगा या नहीं, तो वो देखता है कि रोड के साइड पे ग्रे कलर का कॉटेज है, वो वहां जाके नॉक करता है, तो वहां से एक पर्सन बाहर निकल के आता है, और उसको तो यही होता है, वो तो यही डिमांड कर रहा होता है पेडलर की, मुझे एक दिन रात को रुकने दिया जाए, क्योंकि वो थक चुका होता है, वैसे भी वैगाबॉन्ड है, उसका अपना कोई घर नहीं है, तो पेडलर को तो जहां जगह मिले वहां रह लेता है, तो वो नॉक करता है डोर पे और उनसे पूछता है कि मुझे यहाँ पे रहना है। लेकिन वो जो पर्सन है, जो ओनर है उस घर का, उस कॉटेज का, वो उसको अंदर वेलकम करता है। कि यूजुअली क्या होता था कि जब भी पेडलर किसी और के घर जाता था, या ऐसे ही रोड साइड पे कोई घर दिखा, कहाँ कहीं भी चला जाता था, तो लोग उसे वेलकम नहीं करते थे। ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में ऐसे कोई भी आ जाएगा तो आप वेलकम थोड़ी ना करोगे, आपको क्या पता वो सेफ है या नहीं, और ऐसे तो कितने लोग आते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेडलर को तो यही था कि उसको पता नहीं अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे, लेकिन हुआ क्या, उसके साथ उल्टा हुआ, कि वो जो डोर पे पर्सन आया था, जो ओनर था घर का, वो उसको वेलकम करता है, क्योंकि वो बहुत लोनली होता है अपनी लाइफ में। वो जो ओनर है घर का, उसका कोई वाइफ नहीं होती, उसकी बच्चे नहीं होते, उसके पास अपनी लोनलीनेस में बात करने के लिए कोई नहीं होता, इसीलिए वो देखता है कि कोई स्ट्रेंजर उसके घर में आया है, वो उसको दोस्त मान के पेडलर को वेलकम कर लेता है और अपने घर में जगह दे देता है। ठीक है, तभी लिखा है कि he was an old man without wife or child and was happy to get someone to talk to in his loneliness। उसके लिए तो अच्छा हो जाता है कि उसके अकेलेपन में कोई दोस्त मिल गया उसे, चाहे माना कोई वैगाबॉन्ड आया है बाहर, ऐसे कोई भटकता हुआ आदमी आया है, लेकिन फिर भी ओनर बहुत अच्छा है दिल का, वो वेलकम कर लेता है पेडलर का। ठीक है, immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि वो जो ओनर होता है घर का, वो बहुत सेवा पानी करता है पेडलर की, पेडलर के लिए पॉरिज बनाता है। पॉरिज क्या होती है, पॉरिज एक टाइप का डिश होती है, जैसे हम लोग खीर खाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, वैसे ही इनका पॉरिज है। और ये और सपर क्या होता है, सपर होता है इवनिंग मील, जो शाम का खाना होता है। ठीक है, तो वो उसको उसके लिए पॉरिज पॉट चढ़ा देता है गैस के ऊपर, उसको सपर देता है, उसको खाना खिलाता है, सर्व करता है मील अपना, और साथ ही साथ टोबैको का जो रोल होता है वो भी डिवाइड करके उसकी पाइप में दे देता है और एक अपनी। ठीक है, वो जो हुक्का होता है ये उसी को ही बोल रहे हैं कि उसी को टोबैको रोल जो है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और रात तक ये लोग इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स की गेम खेलते हैं जिसका नाम है मजोलिस। जैसे हम लोग ताश खेलते हैं वैसे इनका एक प्ले है मजोलिस, वो उनके साथ मजोलिस खेलते हैं और बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कैसे घर के ओनर ने कैसे वेलकम किया था पेडलर का, ये क्वेश्चन यहां से आ जाता है। और क्यों वेलकम किया था, बिकॉज ही वॉज लोनली इन हिज लाइफ, ही हैड नो चाइल्ड और अ वाइफ, उसके कोई बीवी बच्चे तो थे नहीं, इसीलिए वो स्ट्रेंजर का वेलकम कर लेता है और उसके साथ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, सर्व करता है, उसके साथ पार्टी करता है, गेम्स खेलता है, और एंड में सो जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो जो ओनर है घर का, या आगे क्रॉफ्टर बोला हुआ है, ठीक है, क्रॉफ्टर, ये उनकी बात की गई है कि किस तरीके के क्रॉफ्टर उसका वेलकम करता है पेडलर का। तो आपने देखा यहां से भी क्वेश्चन आता है, ऊपर वाले पैराग्राफ से भी और फर्स्ट पेज से भी। हम साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे।
The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कमेंट ऑन दिस लाइन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि वो जो ओल्ड मैन था, जो ओनर था घर का, वो बहुत ज्यादा जेनरस था, बहुत ज्यादा काइंड था और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। ठीक है, विद हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंसेस का मतलब क्या होता है? अपने सीक्रेट्स। कि वो इतना ज्यादा ओल्ड मैन, वो इतना ज्यादा जेनरस था कि वो अपने सीक्रेट्स भी पेडलर को बता देता है। ठीक है, अब आप ऐसे घर में कोई भी आया है, आप ऐसे तो नहीं बताओगे ना अपने घर में कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास है। आप अपने सीक्रेट्स थोड़ी ना बताओगे किसी को। लेकिन ये जो ओल्ड मैन है, ये इतना जेनरस होता है, ये इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है पेडलर के ऊपर कि वो अपने कॉन्फिडेंसेस भी, मतलब अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर लेता है। जिस तरीके से वो अपना पॉरिज और टोबैको शेयर करता है, उस तरीके से अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर लेता है। ठीक है, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. And last month, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 रॉनर इन पेमेंट। अब यहाँ पे देखो सारे सीक्रेट्स जो हैं बता दिए गए हैं। ओल्ड मैन सारे सीक्रेट्स पेडलर को बता देता है। वो कहता है कि जब वो यंग टाइम में था, अपने यूथ में था, तब वो कहाँ पे ओनर था? राम्सजो आयरन वर्क्स में काम किया करता था। ठीक है, राम्सजो आयरन वर्क्स एक जगह है जहां पे लोहे लोहे को पिघलाया जाता है, बनाया जाता है, आयरन से बनने वाली चीजों का काम किया जाता है। तो वो बता रहा है कि वो अपने यंग टाइम पे राम्सजो आयरन वर्क में काम किया करता था और उसकी अपनी लैंड भी हुआ करती थी वहां पे, कि छोटी सी लैंड पे वो वहां पे अपना काम करता था और उसके पास बहुत पैसा था, दिन भर काम करता था वो। लेकिन क्योंकि जब उसकी रिटायरमेंट हो गई, उसका काम खत्म हो गया, तो उसके बाद उसने क्या किया? उसने एक काऊ रख ली अपने घर में और काऊ के थ्रू ही वो काऊ से ही वो मिलने वाला मिल्क और क्रीम जो बनती है उसे सेल करके पैसा कमाता है। लेकिन इसकी जो काऊ है, वो जो बॉसी, बॉसी किसको बोला गया है? काऊ को बोला गया है कि द काऊ इज वेरी बॉसी। की काऊ इतनी बॉसी है, इतनी बढ़िया है कि वो दूध भी देती है, क्रीम भी देती है और उसको बेच के, दूध और उन सबको बेच के जो पैसा आता है वो भी काफी अच्छा आता है। और पिछले महीने ही इसको क्या मिला है? 30 रॉनर्स मिले हैं पेमेंट में। ठीक है, 30 रॉनर्स, रॉनर्स इनकी करेंसी है। तो वो बता रहे हैं कि कैसे 30 रॉनर्स इसको पेमेंट मिली है, इतनी अच्छी इसकी कमाई हुई है उस काऊ के थ्रू। कि वो काऊ जो है उसने जो अब रखी हुई है वो बहुत प्रॉफिट देती है, बहुत पैसा देती है। तो वो इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंसेस, अपने सीक्रेट्स पेडलर के साथ शेयर कर लेता है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है? कि बहुत, कह सकते हो आप, जो बहुत भोला होता है, इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट। कि वो जो ओल्ड मैन है वो इतना इनोसेंट है कि वो सोच नहीं रहा कि वो किससे शेयर कर रहा है। कि अभी अभी कोई घर में आया है, एक वैगाबॉन्ड है, एक पेडलर है जिसके पास पैसा नहीं है, जो ऐसा कोई भी चलते फिरते बंदे को आप अपने सीक्रेट्स थोड़ी ना बताओगे। उसने तो अपनी पूरी लाइफ ही आगे रख दी ओल्ड मैन ने। ठीक है, तो वो एकदम इनक्रेडुलस सा है, बहुत इनोसेंट है, उसको इतनी अक्कल नहीं है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 roner bills. ठीक है, these he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. अब क्या होता है कि जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन को लगता है कि वो जो पेडलर है उसे बिलीव नहीं हो रहा कि उसके पास इतने पैसे हैं, कि उसको बिलीव नहीं हो रहा कि उसने पैसे, उसकी काऊ ने उसको पैसे दिए हैं। तो वो क्या करता है, ओल्ड मैन क्या करता है, वो खड़ा होता है अपनी सीट से और विंडो के पास जाके पाउच को उतार के लाता है, उसमें से पैसे निकाल के दिखाता है कि ये देखो, ये मेरे 10 रॉनर बिल्स हैं, मतलब नोट्स हैं। ये 3 नोट दिखाता है, 10 रॉनर्स के 3 नोट दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये पैसे मैंने पिछले महीने कमाए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ओल्ड मैन बहुत ज्यादा भोला है, उसमें इतना दिमाग नहीं है, या कह लो को कि वो इतना इजीली ट्रस्ट कर लेता है लोगों के ऊपर। और अपनी लाइफ में लोनली तो वो है ही, उसे चाहिए कोई कंपनी, किसी के साथ वो अपनी बातें शेयर करे, सेलिब्रेट करे अपनी विक्ट्रीज। तो वो उसी को ही, पेडलर को ही सारी बातें बता देता है, इनफैक्ट पैसे भी दिखा देता है अपने। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. उसे लगता है कि इसको बिलीव नहीं हो रहा मेरी बात पे पेडलर को, इसीलिए वो क्या करता है, अपने पैसे जो है निकाल के दिखा देता है। देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। और दिखाने के बाद क्या करता है, वो अपने पैसों को वापस से अंदर डाल के पाउच को जहां पे पड़ा था विंडो के पास जाके टांग देता है। ठीक है, द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप
अब नेक्स्ट डे की बात है. द नेक्स्ट डे both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अब नेक्स्ट डे की बात है कि नेक्स्ट डे दोनों जल्दी उठ जाते हैं. जो पेडलर है उसे भी लगता है कि घर का जब हेड उठ गया है तो वो सो के क्या कर रहा है, वो भी साथ में उठ जाता है. और क्रॉफ्टर जो है, जो कि ओनर है, ठीक है, ओल्ड मैन बोल लो, ओनर बोल लो, क्रॉफ्टर बोल लो, ये सब एक ही है. ये जो ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं क्रॉफ्टर की, वो थोड़ी जल्दी में होता है क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना होता है, तो वो चला जाता है. और जो पेडलर है वो भी घर से बाहर चला जाता है. तो क्रॉफ्टर क्या करता है, घर को लॉक करता है, चाबी अपने पास रखता है. रैट ट्रैप जो उसका दोस्त अभी बना है, सेलर, उसका जो पेडलर है, उसको गुड बाय करता है, उससे मिलता है और थैंक यू गुड बाय बोल के दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. ठीक है. बट हाफ एन आवर लेटर द rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got a hold of the pouch with the 30 roner. अब आपने देखा यहाँ पे क्या होता है कि जब क्रॉफ्टर चला जाता है अपने रास्ते, तो पेडलर वापस आ जाता है. पेडलर क्या करता है, क्योंकि पेडलर को पता है कि घर में पैसा पड़ा है, और मैंने आपको कहा था कि क्रॉफ्टर ने तो बिलीव कर ही लिया होता है, वो तो पेडलर को ट्रस्ट करता है. लेकिन पेडलर तो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है. पेडलर के दिमाग में आ जाती है लालच. पेडलर सोचता है कि क्यों ना मैं अब चोरी करूं. तो वो क्या करता है, घर के बाहर जाता है और वो घर में घुसने की कोशिश नहीं करता. वो क्या करता है, इनफैक्ट विंडो के पास जाके विंडो को मारता है, शीशा तोड़ता है और पाउच निकाल के, साइड से पैसे निकाल के पाउच को वहीं टांग देता है. तो आपको समझ में आया क्या हुआ. पेडलर ने यहाँ पे चोरी करी. पेडलर ने घर में घुसने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि पेडलर को पता ही था कि पैसे जहां पे मिलेंगे वो कहाँ है, वो पाउच तो विंडो के साथ में टंगा हुआ है. तो पेडलर क्या करता है, छुपके से जाके विंडो तोड़ता है, पैसे निकालता है, पाउच को वहीं टांगता है और वापस आ जाता है. तो यहाँ पे पेडलर चोरी करता है. ठीक है. क्रॉफ्टर उसमें बिलीव कर लेता है, लेकिन पेडलर उसको धोखा दे देता है, चोरी करके पैसा निकाल के चला जाता है. ठीक है. And smashed a pane, however, he only went up to the, ये तो हो गया ना, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 roner. He took the money and thrust it into his own pocket. वो अपने पॉकेट में पैसे डाल लेता है. फिर then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और पैसे लेके चला जाता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. ठीक है. अब क्या होता है यहाँ पर कि पेडलर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि देखो मेरे पास पैसे आ गए हैं, कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है. तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं हाईवे की बजाय फॉरेस्ट के एरिया से निकल के चला जाता हूँ, क्योंकि हाईवे पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब तक तो क्रॉफ्टर को पता लग गया होगा, और क्रॉफ्टर इन्फॉर्म करेगी पुलिस को, तो पुलिस क्या करेगी, हाईवे वाला रास्ता पकड़ के ढूंढने पे निकल जाएगी. इसको, पेडलर को चोरी का केस हो जाएगा इसके ऊपर. तो क्रॉफ्टर, तो ये पेडलर क्या सोचता है, बड़े स्ट्रैटेजी बनाता है. ये सोचता है कि क्यों ना मैं जंगलों के बीच से निकल के चला जाऊं, कि मैं वुड्स के अंदर से जाऊंगा तो कोई शक भी नहीं करेगा, और पुलिस तो वैसे ही हाईवे पे जाएगी, है ना. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely, he walked and walked without coming to the end of the wood. ठीक है. वो पहले तो सोचता है कि वो चला जाए हाईवे के रास्ते, लेकिन फिर क्या डिसाइड करता है कि वो जंगलों के बीच में से निकल के जाएगा. स्टार्टिंग में तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई जंगलों में जाने में, कि रास्ता इजीली लग रहा था, लेकिन बाद में वो जो फॉरेस्ट था बहुत ज्यादा घना होता गया, बहुत कंफ्यूजिंग होते गए रास्ते. वो ऐसा कर रहा था कि एक जगह जाता वहीं वापस पहुंच जाता, क्योंकि आपको पता है रास्ते समझ ही नहीं आते जंगलों में, सारे पेड़ ही पेड़, सारी बुशेज ही बुशेज, और इतना स्कैरी हो जाता है रात को तो फॉरेस्ट. तो वो यही कह रहा है कि पहले तो इजी लगता है, लेकिन बाद में बहुत बिग हो जाता है फॉरेस्ट, कंफ्यूजिंग लगने लग जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करे. वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो फाइनली उसी रास्ते पे वापस से घूम के आ जाता है, एक ही जगह से जाता है, एक ही जगह पे आ जाता है. उसको उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come.
He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. इसके बाद क्या होता है कि उसको अपने वही थॉट्स वापस से याद आते हैं कि जो उसने सोचा था कि ये दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह है कि पहले तो आपके लिए लालच सेट करेगी, जब आप उस बेट को, उस लालच को कलेक्ट करने जाओगे तो वो आपके ऊपर ही गिर जाएगी। ऐसे ही इसके साथ होता है कि एक बार ही वो पैसा देख के, 30 रॉनर्स देख के तो पिघल जाता है कि चोरी कर लेता है। अब चोरी करने के बाद एक रास्ते, जिस रास्ते को चुनता है उस रास्ते में ही फंस जाता है। तो वही हुआ ना कि लालच के पीछे गया, अब ये कहां फंस गया है, फॉरेस्ट में, ऐसी जगह पे फंस गया है जहां का कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई पीना नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, सारे वहां पे थिकेट्स हैं, बुशेस हैं, इतना घना फॉरेस्ट है, कोई डायरेक्शन नहीं है वहां पर। और ऐसा ऐसा जेल बन गया है वो, जिस जेल से वो अब बाहर भी नहीं आ सकता, उसे फॉरेस्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो यही सोच रहा है कि उसने भी तो यही किया, लालच के पीछे गया और अब उस लालच ने उसको फंसा लिया। तो रैट ट्रैप सेलर को, इस पेडलर को अपनी ही बातें याद आ रही हैं, इसको रिग्रेट हो रहा है, या आप कह लो ये इतना फंस गया है उस जगह पर कि इसको समझ ही नहीं आ रही है कि मैं जाऊं कहां पर। अब खाना नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा पहला हो गया यहाँ पे खत्म। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, इसके बाद सेकेंड पार्ट लाइन में ही है, आप जरूर वो पार्ट देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यू।